न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए तकरीबन 10 महीने का वक्त हो चुका है। ऐसे में शिवराज कैबिनेट में लगातार विस्तार को लेकर कयासों का दौर जारी है। उपचुनाव में शिवराज के उन मंत्रियों की साख दांव पर लगी थी जो विधायकी के लिए मैदान में उतरे थे। हालांकि चुनावी सभा में कुछ तो जीत गए और किसी को शिकस्त भी मिली। ऐसे में खाली मंत्री पदों के साथ नए मंत्रियों को लेकर अटकलों का बाजार भी लगातार गर्म रहा। लेकिन बीच बीच में कैबिनेट के विस्तार को लेकर संभावनाएं बनती दिखाई दी। जब सीएम का दिल्ली दौरा हुआ, सिंधिया ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। ये माना जाने लगा कि सिंधिया समर्थकों को मंत्री तो बनाया जाएगा, लेकिन कुछ को मंडल स्तर पर भी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अब नए साल के आगाज के साथ ही एक बार फिर कयास लगने लगे हैं कि 3 जनवरी को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या कुछ माहौल बन रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? इसी पर करेंगे बात खास खबर में। 3 जनवरी को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ज्योतिरादित्य समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट मंत्री पद की शपथ इनको दिलाई जा सकती है। उपचुनाव के बाद से ही शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली का भी दौरा कर चुके हैं और इसके अलावा देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच भी मुलाकात हो चुकी है। गौरतलब है, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को भी पार कर लिया है। हालांकि इस चुनाव में शिवराज कैबिनेट के 3 मंत्रियों को हार का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद कैबिनेट के 6 पद खाली हो गए। इन पदों पर नए चेहरे को लेकर लंबी चर्चा चल रही है। फिलहाल अब यह कयास लगने लगे हैं कि 3 जनवरी को विस्तार हो सकता है कैबिनेट का। और सीधे चलेंगे न्यूज रूम। हमारे साथ जुड़ गए राजेश सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश जी, शिवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर देखा जाए तो जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ही कयास बरकरार है और ऐसे में कई अटकलें भी लगातार देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब नए साल की शुरुआत में ये खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। किस तरह का विस्तार होगा? क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती हुई दिखाई देगी और किन चेहरों को तरजीह दी जा सकती है? बिल्कुल कमर, जिस तरह से अगर बात की जाए 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आए थे, तब से लेकर सिंधिया समर्थक 2 मंत्री, खासतौर पर मंत्री क्या, अब चूंकि वो विधायक हैं, पहले वो मंत्री थे। 6 महीने का जो एक समय सीमा होती है उपचुनाव को लेकर, वो नहीं, जब उपचुनाव 6 महीने के भीतर हुआ तो उनको अपना मंत्री पद त्यागना पड़ा था। ये दोनों नाम हैं गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट के। 10 नवंबर से लगातार उनको इंतजार है, इन दोनों सिंधिया समर्थक नेताओं को, विधायकों को, कि उन्हें कब मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। लंबे बातचीत के बाद जिस तरह से हमने देखा कमर की ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई दौर की चर्चा हुई, तकरीबन 3 बार उनकी बैठकें हो चुकी हैं। न केवल इन दोनों नामों को लेकर, बल्कि वो जो पहले मंत्री थे अब वो विधायक भी नहीं है, उपचुनाव हार चुके हैं। चाहे इमरती देवी की हम बात करें, चाहे रघुराम कसाना की हम बात करें, या फिर एक और जो मंत्री उस समय थे चाहे हम उनकी बात करें, ऐसे वो 3 जो मंत्री रहे हैं अब वो विधायक भी नहीं है, उपचुनाव वो हार चुके हैं। तो ऐसे में लंबे समय से ये चर्चा थी कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, या विस्तार कहें या फिर ये दोनों जो चेहरे हैं, जो दोनों विधायक हैं, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, इनका एडजस्टमेंट हो। क्योंकि मंत्री पद उनका इसी वजह से गया था क्योंकि उनकी जो समय सीमा थी 6 महीने के भीतर उपचुनाव की, वो पूरी हो चुकी थी, उसके पार समय सीमा जा चुकी थी। वो उपचुनाव जीत चुके हैं और इंतजार उनको मंत्री पद का था। अब ये बिल्कुल तय है, लगभग बिल्कुल तय हो चुका है कि 3 तारीख को, 3 जनवरी को नए साल की शुरुआत आज से हो चुकी है और 3 जनवरी को इन दोनों नामों पर मोहर लगभग लग चुकी है। इनको पद और गोपनीयता की शपथ मंत्री पद के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी। 2 दिन पहले की बात अगर कमर जिक्र करें उसका, कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा राज्यपाल से हुई थी, तब ये कहा जा रहा था कि धर्म स्वतंत्र विधेयक को लेकर उनकी चर्चा है, लेकिन बातचीत उसी दिन इस को लेकर उनकी हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं मीडिया से चर्चा में कहा था कि जब समय आएगा तो मीडिया को सबसे पहले वो बताएंगे। अभी वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सपरिवार बाहर गए हुए हैं
और 3 तारीख को ये मुकर्रर कर लिया गया है कि अब इन दोनों चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल एक और है कमाल, कि क्या इन 2 चेहरों के साथ ही अन्य चेहरे भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं? जिस तरह से वो सिंधिया समर्थक जो चुनाव हार चुके हैं उनकी जगह अभी खाली है, क्या अन्य जो सिंधिया समर्थक जो विधायक चुने गए हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है? या फिर विंध्य को लेकर लगातार आवाज उठती रही है कि विंध्य को सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को विंध्य से है, लेकिन विंध्य से प्रतिनिधित्व तो नहीं है, क्या विंध्य से कोई चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं? तो ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन फौरी तौर पर जो नजर आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो यही है कि ये 2 चेहरे गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल, 2 चेहरों को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगातार जारी है। हालांकि कई बार ये तारीख भी निकलकर सामने आती रही है कि इस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान जिस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर भी रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं और कयास लगातार अटकलों के साथ जारी थे। लेकिन अंदर खेमे से जिस तरह सूत्रों के हवाले से लगातार राइजी खबरें, वो भी किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये कहा जाने लगा था कि सिंधिया समर्थकों को महत्व दिया जाने लगा, जो बरसों से इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं संगठन में, उनको वो जिम्मेदारी नहीं मिलती दिखाई दे रही है जिसको लेकर वो उम्मीद लगाए बैठे थे। इसको किस तरह देखें? देखिए कमर, ये बात यहाँ यही नहीं रुकेगी, क्योंकि जो सिंधिया समर्थक वो थे जो चुनाव 2000 उपचुनाव हारे, जो मंत्री थे, उनको अब पार्टी कैसे एडजस्ट करती है? या इसके अलावा अन्य जो मंत्री नहीं थे, जो विधायक थे, जो सिंधिया के साथ में बीजेपी में आए थे, वो भी उपचुनाव हारे हैं, उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? निगम मंडल में भारी भरकम जगह इस समय निगम अध्यक्षों की, उपाध्यक्षों की है, क्या उनको वहां पर एडजस्ट किया जाएगा? एडजस्ट किया जाएगा तो कितने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा? क्योंकि बीजेपी के भीतर भी वो तमाम सारे चेहरे बीच बीच में अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं, जो 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। और खासतौर पर जो पहले भी मैंने जिक्र किया कमर की विंध्य का जो क्षेत्र है वो अभी अछूता है, वहां पर एक अगर चेहरे को छोड़ दिया जाए जो मंत्री है शिवराज कैबिनेट में, उसके अलावा कोई विंध्य से मंत्री नहीं है, तो एक चुनौती वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने है कि उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, या फिर निगम मंडल में किस तरह से उनको एडजस्टमेंट किया जा सकता है। दूसरी तरफ अभी विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है। ये भी कहा जाता रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शायद विंध्य से हो, लेकिन अभी चूंकि जिस तरह से सत्र अनिश्चितकाल के लिए कोरोना के चलते स्थगित किया गया, वो भी अभी उसका भी चयन होना है। तो कुल मिलाकर ये देखने वाली बात होगी कि क्या सिर्फ ये 2 चेहरे, जिसकी संभावना यही है कि 2 चेहरों को ही शपथ दिलाई जाएगी, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। इसके अलावा जो तमाम सारे चीजें हम तो फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाद में करेंगे, स्वयं फैसला करेंगे, पार्टी संगठन से बातचीत करके फैसला करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जिस तरह से उनकी लगातार चर्चा हुई उसको देखते हुए करेंगे, या फिर पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद करेंगे। लेकिन ये सब चीजें अभी इसमें समय लगेगा, मुझे लगता है ये तमाम सारे एनालिसिस के बाद, क्योंकि अभी वीडी शर्मा की नई टीम भी सामने आना है, पूरी टीम अभी उनके सामने नहीं आई है, वही पूरी पुरानी टीम के साथ ही संगठन का काम वो चला रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें बीजेपी के सामने और सरकार के सामने है, और देखना होगा कि कैसे अभी इन चीजों का सामंजस्य बैठता है। क्या सिंधिया समर्थकों को किस तरह से संगठन में एडजस्ट किया जाता है, या फिर निगम मंडल में एडजस्ट किया जा सकता है, या फिर कितनी और जगह मंत्रिमंडल में शिवराज कैबिनेट के हैं, उसको भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह की खबर है, पूरी तौर पर पुख्ता खबर इसको भी हम कह सकते हैं खबर, कि 2 चेहरे तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ये चेहरे होंगे जिनको पद और गोपनीयता की शपथ 3 तारीख को दिलाई जाएगी। बिल्कुल, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा सकती है। 3 जनवरी की खबर निकलकर सामने आ रही है कि इनको मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक सवाल यह भी निकलकर सामने आता है राजेश जी, वो ये है कि खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कई बार ये बात कह चुके हैं कि कोई किसी का समर्थक नहीं है, सब संगठन के कर्मचारी हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, उसी कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करता यहाँ पर दिखाई देता हूँ। लेकिन ऐसे में जब इस तरह की बात निकलकर सामने आती है, तो दूसरी तस्वीर देखा जाए तो बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और जो संगठन के आला नेता है उनके साथ मुलाकात होती दिखाई देती है। तो क्या लगता है कि जब इस तरह का मंथन होता है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने को लेकर ही कवायद होती दिखाई देती हैं? देखिए कमल, उसकी वजह यह है कि इसको लेकर चुनौतियां कम नहीं है। जो मैं लगातार चर्चा इस बात को लेकर कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं वो पार्टी के लीडर, वो पार्टी के विधायक जो लंबे समय से चुनाव जिन्होंने जीता है,
उनकी भी एक महत्वाकांक्षा रहती है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। वो तमाम सारे और नेता जो लंबे समय से बीजेपी के झंडा बुलंद किए रहे हैं, वो भी चाहते कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। लेकिन ये भी सच है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो है, उनके खेमे के जो विधायक हैं या जो जिन्होंने अपनी विधायकी दांव पर लगाई है, उपचुनाव हार गए हैं, वो भी चाहेंगे कि भाई उन्होंने तो आपको सरकार बनाने में मदद की है, हम कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, मुझे लगता है, और यही कारण है कि इसमें जो देरी हो रही है, जो विलंब हो रहा है निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर, उसकी वजह यही हो सकती है कि इन तमाम बातों को लेकर पार्टी संगठन, पार्टी हाईकमान, ज्योतिरादित्य सिंधिया या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर पूरा एनालिसिस करें, उसको बैठें और फिर ये डिसाइड करें कि किस तरह से कैसा प्रतिनिधित्व, चाहे वो सिंधिया समर्थक रहे हों या वो लंबे समय से जो झंडा बुलंद किए रहे हों या फिर विधायक जो है या जो विधायकी जिनकी चली गई है उनकी हम बात करें, तो उनको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से चर्चाएं दो नामों को लेकर है, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को लेकर, तो क्या लगता है मंत्री पद की शपथ तो दिलाई जाएगी, किस तरह के विभाग की जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कमर ज़्यादा फेरबदल रद्दोबदल होने की संभावना नहीं है। गोविंद सिंह राजपूत के पास में जो विभाग थे, क्योंकि उसी समय जब पूरी डील हुई थी चॉइस के साथ में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक हुई थी और उनको परिवहन और राजस्व विभाग दिया गया था। सेम ऐसे ही कंडीशन तुलसी सिलावट को लेकर है, जो उनके पास में पहले जल संसाधन विभाग था वही विभाग या उसके सपोर्टिंग जो विभाग है वो उनके विभाग है, तो यही विभाग उनके पास मुझे लगता है कि रहने वाले हैं। और जैसे ही उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, वैसे ही मुझे लगता है कि उनकी जो पोर्टफोलियो है, जो पहले था वही पोर्टफोलियो उनके पास में इस बार भी रहेगा। बिल्कुल, वाकई अब चुनौती भी है और एडजस्टमेंट भी करना है, लेकिन जिस तरह से बार बार लगातार खबरें यही हैं कि हालांकि सिंधिया समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कहीं ना कहीं मनमुटाव की खबरें भी लगातार निकलकर सामने आती रही, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव के नतीजों पर नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ पर आज जी 19 सीटें जो है बीजेपी जीतती दिखाई दी थी 28 में से, और इसके बाद स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा भी पार करती यहाँ पर दिखाई दी। तो ऐसे में मजबूती के साथ सत्ता पर आती दिखाई दी बीजेपी। तो क्या लगता है उन विधायकों को लेकर क्या कुछ अब तस्वीर निकलकर सामने आती रही है जो कांग्रेस सरकार में समर्थन देते रहे थे, चाहे सपा की बात हो, बसपा की बात हो या निर्दलियों की, लेकिन ऐसे में अब स्पष्ट बहुमत बीजेपी के साथ है, और लेकिन उन विधायकों को बात करें कहीं ना कहीं पल्ला पलटते जो है यहाँ पर पाला बदलते यहाँ पर नजर आए थे, इसको किस तरह देखें? देखिए, बिल्कुल सही है कमर, ये अहम सवाल है और बड़ा सवाल यही बात को लेकर है कि जब सारा कुछ निजाम मध्य प्रदेश में बदला था, जब वो कांग्रेस के समर्थक रहे जो कांग्रेस के हाँ में हाँ मिलाते थे, चाहे हम निर्दलीय विधायकों की बात कर लें, चाहे हम सपा विधायक की बात करें या हम बसपा विधायक की हम बात करें, वो ऐसे विधायक थे जो पहले कभी पूर्व सीएम कमलनाथ के पक्ष में खड़े दिखते थे, लेकिन जैसे ही निज़ाम बदला, ये तमाम सारे जो चाहे निर्दलीय बात जिनका जिक्र आप कर रहे हैं या सपा या बसपा की हम बात कर लें, ये तमाम सारे चेहरे हैं जो विधायक है वो जाके बीजेपी के हो गए। कहीं ना कहीं उनको भी उम्मीद है कि जब वो बीजेपी में गए थे तो उनको भी किसी न किसी पद से नवाजा जाए। अब ये और बीजेपी इस बात को लेकर कह भी चुकी है, पहले कह भी चुकी है कि ऐसे लोगों को निराश नहीं किया जाएगा, भले उनके पास बहुमत है, भले उनके पास जो संख्या भले उससे काफी आगे बीजेपी निकल चुकी है, लेकिन उन्होंने बीजेपी में विश्वास दिलाया था, बीजेपी उनका साथ देगी। अब साथ किस तरह से देगी ये भी देखने वाली बात होगी। हमने रामबाई को लेकर देखा था, रामबाई लगातार पहले किस तरह से गुणगान कांग्रेस के और कमलनाथ की गाती थी, बाद में वो बीजेपी के गुणगान गाने लगी। सुरेंद्र सिंह शेरा की हम बात कर लें, प्रदीप जायसवाल कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी का साथ दिया तो तत्काल उनको निगम मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया। सेम ऐसे ही उम्मीद इन तमाम चेहरों को है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, लेकिन अब देखना होगा कि इतनी लंबी फेरहिस्त है, कैसे इसको बीजेपी या सरकार एडजस्ट करती है। यही बड़ी चुनौती, जो हम चुनौती की बात करते हैं कमर, यही चुनौती सामने है कि अब तमाम सारा धड़ा बीजेपी के साथ में, अब उस धड़े को कैसे संवारती है और फिर एडजस्टमेंट करती है, और जिसको जो उम्मीद है उसके अनुसार पार्टी खरा उतरती है, संगठन खरा उतरता है या फिर सरकार खरा उतरती है, देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2 ही विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, लेकिन जिस तरह से जो बचे हुए या यूँ कहा जाए जो काफ़ी दिनों से उम्मीद बांधे बैठे हैं कि हमें भी कोई जिम्मेदारी बड़ी मिलती दिखाई दे, तो लेकिन ऐसे में जिस तरह से आपने भी जिक्र किया मंडल में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है,
विंध्य के क्षेत्र को लेकर आपने बात कही कि वहां पर भी लोगों को जिम्मेदारी देने को लेकर कवायद होती दिखाई देती रही। लेकिन ऐसे में क्योंकि जिस तरह से चेहरों को लेकर जब बात निकलकर सामने आती है तो जाहिर सी बात है वरिष्ठ नेताओं के नाम भी सामने आते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में एक बड़ी टीम सिंधिया के साथ जुड़ती दिखाई दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चेहरों को लेकर भी मंथन की जब बात आती है तो ये कहा जाने लगता है कि आखिर तरजीह दी जाएगी तो किसकी दी जाएगी। तो ऐसे में किस तरह का तालमेल बिठाया जा सकता है रायशी? लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है और जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं कि इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या पार्टी किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेगी जी। क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा चेहरे शामिल किए जाते हैं तो फिर तमाम सारे नाम हैं, कहीं ना कहीं उनके स्वर भी सामने आएंगे। हमने जिस तरह से देखा जब सिंधिया समर्थक बीजेपी थे तो किस तरह से तमाम सारे चेहरों की जो नाराज़गी है, चाहे हम दीपक जोशी की हम बात कर लें या फिर अजय विष्णु की हम बात कर लें या फिर अन्य ऐसे दबी जुबान में भी तमाम सारे चेहरे रहे हैं। सागर से नरियावली से जो विधायक आते हैं वो भी बीच बीच में अपनी बात कहते आए हैं कि वो 4 बार के वो विधायक हैं, उन्हें भी मंत्री पद मिलना चाहिए। तो ये तमाम सारे चेहरे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इन पर किसी भी तरह की कोई अभी रिस्क लेने की स्थिति में पार्टी या सरकार या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। सिर्फ 2 ही नाम जिनको शपथ दिलाई जाएगी और बाकी पार्टी अब उसको लेके एक नई स्ट्रेटजी के साथ संगठन में हो, निगम मंडल में हो या अन्य जगह एडजस्टमेंट की बात हो, वो चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे सपा बसपा सिंधिया समर्थक, वो लंबे समय से जो बीजेपी के झंडा उठाए हुए नेता हैं, वो विधायक लंबे समय से जो चुनाव जीतते आए हैं, वो ये तमाम सारी की स्ट्रेटजी होगी मुझे लगता है पार्टी की और सरकार की, वो आगे देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से देखा जाए तो उसमें यही लगता है कि ये 2 चेहरे जिनका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, कमर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को लेकर यही 2 नाम होंगे। पोर्टफोलियो लगभग वही रहेगा जो उनके पास पहले था। चलिए बिल्कुल, 2 नामों को लेकर लगातार अब देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख मुकर्रर होती यहाँ पे दिखाई दे रहा। हालांकि चर्चा रायची कैबिनेट विस्तार को लेकर यहाँ पर होती दिखाई दे रही, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनती दिखाई दे रही है बिल्कुल कमर, जिस तरह तो आपने जिक्र किया इस विस्तार को लेकर, एक बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोट करना चाहेंगे। जब विस्तार को लेकर तकरीबन 1 महीने पहले उनसे बात हुई थी, मीडिया ने जब उनसे चर्चा की थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार, तो उन्होंने पूरी तरीके से सिरे से नकारा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कतई नहीं होगा, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि एक जो इंडिकेशन है वो साफ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं, अभी तो सिर्फ 2 चेहरे, चूंकि वो मंत्री ऑलरेडी उस समय थे जब चुनाव था, समय सीमा के चलते उनका मंत्री पद गया था। अब चूंकि चुनाव जीत चुके हैं, जाहिर सी बात है सिंधिया समर्थकों में सबसे कद्दावर नेताओं में अगर जिनकी गिनती होती है और जिनमें वो शुमार होते हैं, और ये भी कहे तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कमर कि यही वो चेहरे रहे हैं जो जब ये कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो स्थान नहीं मिला, वो जगह कांग्रेस में नहीं मिली, और साथ देने में अगर सबसे आगे कोई था तो यही ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं, गोविंद सिंह राजपूत या तुलसी सिलावट, ये 2 ऐसे चेहरे रहे हैं जो पूरी तरीके से इन्होंने पूरी अगुवाई की थी और पूरी पटकथा के मुख्य किरदार ये दोनों लोग ही थे जो सारे लोगों को बेंगलोर ले गए थे और वहाँ से जो पूरी तैयारी हुई और पूरी दृढ़ता के साथ सारे जुटे रहे और तमाम कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की गई। दिग्विजय सिंह भी बेंगलोर पहुंचे, तमाम सारे नेता पहुंचे, मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने और अडिग रहे, और अंततः जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति में वो सबने देखा। और यही कारण है कि 15 महीनों के भीतर ही, पहले 15 साल राज किया, फिर 15 महीनों के भीतर ही वापसी बीजेपी ने कर ली। इसी तरह तो मुझे लगता है कि जो गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट ये 2 मुख्य किरदार हैं और जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद लेफ्ट राइट कहें इन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो यही जो चेहरे हैं और यही कारण है कि इनको मंत्री पद से एक बार फिर नवाजा। चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी। हालांकि 3 तारीख मुकर्रर होती यहाँ पर दिखाई दे रही है, शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जिस तरह से राज्यपाल से मुलाकात की है उसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होगी और धर्म स्वतंत्र कानून को लेकर भी चर्चा होती दिखाई दी थी, लेकिन कई मुलाकातें
का दौर चला, मंथन का दौर चला राय जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की और खुद मुख्यमंत्री जो है दिल्ली का दौरा भी करके आगे दिखाई दिया। अब आगामी दिनों में हालांकि जिस तरह 3 तारीख अब सामने आने वाली, इसको लेकर अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, कैबिनेट को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी, वाकई देखने वाली बात हुई। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। तो अब देखना होगा कि 3 तारीख को 2 मंत्रियों को शपथ दिलाने की बात निकलकर सामने आ रही है। एक तुलसी सिलावट, दूसरे गोविंद सिंह राजपूत को लेकर सिंधिया खेमे के माने जाते हैं, दोनों ही बड़े नेता। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जिस तरह से विभागों को लेकर बात की जाए, अभी शपथ दिलाने को लेकर चर्चाएं जोरों पर है, अटकलें लगातार जारी हैं। फिलहाल 3 तारीख को शपथ दिलाई जाती है यानी, हालांकि इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का खुद ये बयान सामने आ चुका है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो उसकी शक्ल क्या होगी और किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आएगी, देखने वाली बात होगी। और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस